हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 3 इफेक्ट्स हैं हमारे पास, एक तो पास्चर इफेक्ट, एक वारबर्ग इफेक्ट और एक क्रैबट्री इफेक्ट। ये तीनों हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा आसान से हैं, तीनों इफेक्ट समझ में नहीं आते हैं मोस्टली, लेकिन बड़े आसान है। देखो, ये वीडियो देखने के बाद में अच्छे समझ में आएगा। चलो, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक चीज़ भूल जाते हो, ना तो आप वीडियो को लाइक करके जाते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। भाई कुछ तो करो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कर दो पहले, ठीक है, हो गया, डन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, इफ़ आई आस्क यू कि कैंसरस सेल्स जो होती हैं उनके अंदर कौन सा ग्लाइकोलिसिस होता है ना, कौन सा ग्लाइकोलिसिस होता है, एरोबिक होता है या फिर एनएरोबिक होता है ना। मोस्टली पीपल विल टेल कि यहाँ पर एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है, क्योंकि फिर वो उसके पीछे वो लॉजिक लगता है ना कि भाई कैंसरस सेल हैं, ताबड़तोड़ धांसू तरीके से डिवाइड कर रही हैं, तो फिर क्या होगा कि इतनी ब्लड वेसल्स हर सेल तक पहुंच नहीं पाएंगी, मतलब O2 हर सेल तक नहीं पहुंच पाएगी, तो शायद वो एनएरोबिक करती हैं। ऐसा ये थ्योरी थी, वी यूज टू से, एक ज़माने में ऐसा कहा जाता था, बट रिसेंटली एक इफेक्ट आया है, वारबर्ग्स इफेक्ट, है ना। तो ये वारबर्ग इफेक्ट जो अभी डिस्कवर हुआ है, ये हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर ये एक्सप्लेन करता है कि इन सेल्स में आखिर क्या होता है। देखो, वारबर्ग इफेक्ट का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आप सुनना ध्यान से। नॉर्मली अगर मैं आपको बोलता हूं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसी सेल में, उस केस में एक ग्लूकोज हमें 32 एटीपी देता है, राइट, याद है। तो एक ग्लूकोज हमें 32 एटीपी देता है व्हेन नॉर्मल कंडीशन इज देयर, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अगर ऑक्सीजन यही एब्सेंट है, देन ए ग्लूकोज हमें सिर्फ 2 एटीपी देता है। याद है ना वो एन एरोबिक कंडीशन वाली सिचुएशन, एन एरोबिक कंडीशन याद है ना। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमें एक ग्लूकोज से सिर्फ 2 ही एटीपी मिलती हैं। तो इसका मतलब अगर हमें एरोबिक रेस्पिरेशन जितनी एटीपी चाहिए, यानी ये 32 एटीपी अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो हमें 16 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, हाँ के ना। तो जब हम 16 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लेंगे तब हमें इसके इक्विवेलेंट एटीपी यहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो ना कि इस एनारोबिक सिचुएशन में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज की कितनी वेस्टेज हो रही है। क्या हो रही है? ग्लूकोज की वेस्टेज देखो कितनी हो रही है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, दैट्स वाई इसी को हम बोलते हैं कि इट इज वेस्टेज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का काम तमाम कर देती है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस इज वेस्टेज ऑफ ग्लूकोज, दैट्स वाई नॉर्मल सेल्स के अंदर, ध्यान से सुनना, ये चीज आ गई यहां तक। अब देखना, नॉर्मल सेल्स के अंदर पास्चर इफेक्ट नाम की एक चीज होती है। व्हाट इज दिस पास्चर इफेक्ट? ये नॉर्मल सेल्स में पास्चर इफेक्ट होता है कि व्हेनेवर, जब भी O2 अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है, देन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस अपने आप इनहिबिट हो जाएगा। नॉर्मल सेल्स में पास्चर इफेक्ट काम करता है कि अगर O2 आपके पास है तो आप एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस क्यों करोगे? आप तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस करोगे ना। तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस अपने आप इनहिबिट हो जाएगा इन एब्सेंस, इन प्रेजेंस ऑफ O2, राइट। दिस इज पास्चर इफेक्ट। आई होप समझ में आ गया। बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है पास्चर इफेक्ट का। लेकिन कैंसरस सेल्स में क्या होता है? कैंसरस सेल्स में वारबर्ग इफेक्ट काम करता है। इट इज पैराडॉक्स फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से एग्जैक्टली उल्टा है कि देखो, इवन इफ O2 प्रेजेंट, अगर O2 प्रेजेंट भी है, उस केस में भी ग्लूकोज हमेशा लैक्टेट ही बनाएगा, ग्लूकोज पायरुविक एसिड नहीं बनाएगा। समझ गए हो मेरी बात? ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट भी है ना, तभी भी ग्लूकोज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ही करेगा, पायरुविक एसिड नहीं बनाएगा, लैक्टेट ही बनाएगा। एंड दिस लैक्टेट इज द डेड एंड। लैक्टेट फिर आगे जाकर के ये लिंक रिएक्शन और अपना TCA साइकिल नहीं करेगा ना। लैक्टेट की कहानी तो यहीं खत्म हो गई। तो दैट्स वाई हम ये बोलते हैं कि हम ये बोलते हैं कि यहां पर कोई भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। नो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड दिस वारबर्ग इफेक्ट इज कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्लूकोज लैक्टेट ही बनाता है हमेशा। एंड इस ग्लाइकोलिसिस को हम बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। देखा कितनी अजीब बात है कि ये एनारोबिक जैसा लग रहा है, लेकिन हम इसको एरोबिक बोल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। शब्दों का खेल है जनाब, ठीक है। तो वारबर्ग इफेक्ट में क्या होता है कि इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज विल फॉर्म लैक्टेट, आई मीन
aerobic glycolysis will occur and there will be no oxidative phosphorylation। इसका मतलब लैक्टेट डेड एंड है ना, इसके बाद में ना तो कोई मतलब ईटीसी वगैरह नहीं होगा, आगे जाकर एंड में ईटीसी नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगा, फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा आगे बहुत ज़्यादा। तो यही होता है, नो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर्स हेयर एंड ड्यू टू दिस इफेक्ट कैंसर सेल्स यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट। आपको नहीं लगता भाई, देखो वारबर्ग इफेक्ट में कैंसर सेल्स के अंदर जब वो 16 एटीपी वाली बात याद कर लो, वही केस यहाँ पे इस वारबर्ग इफेक्ट में एप्लीकेबल होता है कि भाई कितने ज़्यादा ग्लूकोज लगेंगे, 16 ग्लूकोज लगेंगे ऑलमोस्ट 32 एटीपी बनाने के लिए, और वही काम एक ग्लूकोज से भी हो सकता था। इसका मतलब कैंसर सेल्स ग्लूकोज को फूंकती हैं, ऐसा नहीं बोलते ना कि पेट्रोल फूंक दिया, तो वैसे ग्लूकोज को फूंकती हैं कैंसर सेल्स, ताबड़तोड़ अंधाधुन यूज करती हैं ग्लूकोज का, तो उसका वेस्टेज करती हैं एक तरीके से टू मीट द ये ग्लाइकोलिसिस बड़ा जल्दी होता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ये कैंसर सेल की बात है। तो इसकी वजह से इंडिविजुअल विल गो थ्रू वेट लॉस विच इज कॉल्ड कैकेक्सिया। ठीक है, तो ये इसमें कंडीशन हो जाएगी, वेट लॉस होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज कैप्टरी इफेक्ट? ये भी बड़ा सिंपल है कि जब भी O2 की सप्लाई को आपने कांस्टेंट रख दिया है एंड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, देन O2 कंजप्शन बाय सेल विल फॉल। देखो क्या होगा, सिंपल मैकेनिज्म है, ये समझ में आएगा। इसका मैं एक और शॉर्ट लाइन बताऊंगा बाद में, जब हम कैप्टरी इफेक्ट और पास्चर इफेक्ट को कंपेयर करेंगे तब। देखो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मैं बढ़ा रहा हूं, देख याद रखना क्या है, O2 की सप्लाई को तो कांस्टेंट रखो और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ाओ। ठीक है, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब आप बढ़ाओगे तो ग्लाइकोलिसिस बढ़ने लगेगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में याद करना एक स्टेप में फॉस्फेट जुड़ता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है वहां पर ग्लाइकोलिसिस में, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसकी कमी होने लगेगी, तो देयर विल बी कंपटीशन विद ईटीसी, है ना, ईटीसी भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज लेता। तो यहां पर बात सुनना, ईटीसी में यहां पर कंपटीशन होगा तो इवेंचुअली ईटीसी रुक जाएगा फिर, और ईटीसी अगर रुक जाएगा तो O2 का कंजम्पशन सेल में फॉल हो जाएगा क्योंकि ईटीसी रुक गया है। ठीक है, O2 कंजम्पशन बाय सेल फॉल। O2 कहाँ यूज कर रही थी सेल? ईटीसी में तो यूज कर रही थी, ईटीसी रुक गया तो O2 का कंजम्पशन बाय सेल ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, तो अब देखो एक बार कंपेयर करते हैं कैप्टरी इफेक्ट और पास्चर इफेक्ट को। पास्चर इफेक्ट में क्या होता है, एरोबिक कंडीशन होती है, O2 प्रेजेंट होती है, बट ग्लूकोज का कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या बनाता है उस केस में? लैक्टेट ही बनाता है। दिस इज पास्चर इफेक्ट। ठीक है, एंड ग्लूकोज इंक्रीज होता है कैप्टरी इफेक्ट के अंदर। ग्लूकोज को जब बढ़ाते हैं तो O2 कंजम्पशन फॉल हो जाता है। इट इज देखो, देख रहे हो डिफरेंस, देख पा रहे हो दोनों के बीच में? तो ये है पास्चर इफेक्ट और कैप्टरी इफेक्ट। पास्चर इफेक्ट आपको मैंने इंडिविजुअली समझा दिया, कैप्टरी इफेक्ट समझा दिया। अब पता है आपको, ये जो हमने वारबर्ग इफेक्ट पढ़ा था ना, कैंसर सेल वाला, और ये जो कैप्टरी इफेक्ट है, दोनों में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं, इनमें कॉमन प्रॉपर्टीज है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वारबर्ग इफेक्ट है ये तो कैंसर सेल्स में होता है, और ये कैप्टरी इफेक्ट है ये यीस्ट सेल्स में होता है। बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैप्टरी इफेक्ट फिर से देख लो एक बार कि O2 की सप्लाई को कांस्टेंट रखना है, ग्लूकोज की अमाउंट कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, देन O2 कंजम्पशन बाय सेल विल फॉल डाउन। दिस इज कैप्टरी इफेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।